केवल आप समग्र महोदय देवता को ही आराधना करूँ मन सात्विक भाव आणु आप अनेक करुणा बंधु मान निवेदन करने दुख हरण करने द्वंद्व समाप्त करने से पुस्तक किभली भाव में आज फेसबुक भी देखु गुरुजी कौन कहते आपण मैंने आमर गुरुजी यूथ महामान्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निष्कलानंद सरस्वती को आचार्य भगवान की आम गहन में सेवायत वर्ग सहित परम आदरणीय सम्माननीय पूरी महोदधि आरती आज होती 19 वर्ष है आम आरती को आग की नहीं चलुचु ये आमर ओडिशार पुरुषोत्तम क्षेत्रर ये संस्कृति ये ऐतिह्य आज मो पाई बहुत गर्वर विषय मुझे भाग नापी सुजोग पाई तत्सहित प्रवासी भारतीय दिवस चली अनेक प्रवासी पुरी रे अछंती महाप्रभु दर्शन करने आसचंती महोदधिर दर्शन करने से माने मध्य ए विराट आरती देखी बहुत तृप्त होई तांकर देश को जीवे आमर ए स्मृति को नहीं कि जीवे अब हिंदू धर्म बिंदु नष्ट करने बिंदु पृथ्वी सबुठ बड़ धर्म हिंदू धर्म पृथ्वी सबुठ अधिक लोक पूजा करते हिंदू धर्म जगन्नाथ मु विशेष दबा चाहूनी चारिटा गिरी गोटे हूँ धौलीगिरी से आम हारीचे अशोक ओह्लैक गोटे भौणी की जबरदस्ती धरला कुंडेला युद्ध लक्ष लक्ष वर्ष मु कहूनी इतिहास द्वितीय से बहुत पाखे जन्म हेले खारबल दि ग्रेट खारबल शिशुपालगढ़ द्वितीय खंडगिरी उदयगिरी पाइक निजे है चतुर्थ लवंगगिरी ओल्टा मझे महाराज वहां पर 4 टेम्पल हम सब मिलकर बनाया है जगन्नाथ टेम्पल शिव टेम्पल 5 टेम्पल भीमला टेम्पल लक्ष्मी टेम्पल महावीर टेम्पल क्लास कंप्लीट हो गया तिरुपति बन गए हमारा 4 नाम वो रेडी कर दिया प्रसाद देते तो वो कैसे लड़ी है 2 लाख लोगों को डाके वो इतिहास धौलीगिरी खंडगिरी उदयगिरी एवं लवंगगिरी से लवंगगिरी पहाड़ में मार्च 9, 10, 11 को इनाग्रेशन होगा सबको निमंत्रण सबको भाई बने सब भाई भौणी माने सामाजिक पुलिस भाई ओ ब्यूटीफुल सुंदर डिसिप्लिन समस्त आसव 11 तारीख दिन मार्च इनाग्रेशन हम धन्यवाद जय हिंद गोवर्धन पीठ जो भाव शंकराचार्य को पाई आज मु जगन्नाथ महाप्रभु को सेवा करने भितर बहुत साधु सन्तों सहित मिसी बहुत बाहर को बहुत साधु सन्तों सहित मिसी किंतु यही एक गुणवान नीतिवान एवं विज्ञ साधु मुझे अनुभव करुँच भारत वर्ष के आज ये मंच पर उपस्थित अच्छा आम समस्त गुरु जगत गुरु आम भाग्यर विषय समग्र विश्व जी ज्ञान माध्यम ख्याति प्राप्त कर दिग्दर्शन से शंकराचार्य पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची कोटि कोटि आम शंकराचार्य मार्गदर्शन लिए से कहती शुणा विश्व सदैव प्रस्तुत रहे बंधुगण आम माने राजनैतिक क्षेत्र में अच्छे ये व्यक्तिगत भाव में मो बहुत गर्वर विषय कि मते गुरुजी आशीर्वाद प्राप्त होती
महाप्रभु को एवं गुरुजी का आशीर्वाद और जनता जनार्दन आपण का आशीर्वाद प्राप्त कर साधारण परिवार आसिकी साधारण लोक जड़े आज आपणकर सांसद हो पारिछि मु आपण समस्त को मुंडिया मानुछि समस्त को बहुत बहुत नमस्कार करुछि। मु देखुथि बसिकी ए रमणीय दृश्य सबु संत अछंती सेवायत अछंती नेतृमंडली अछंती परिवारजन अछंती आमे बसिकी आगरे देखुथिलु महोदधि को महोदधि मिसिछि दिग्बलय रे आसिकी आकाश सागर आकाश भी नील महोदधि भी नील आमे छुआ दिन देखी आसुछु भगवान कृष्ण को रंग भी नील भगवान राम को रंग भी नील शिव भी नील ता अर्थ कौन ता अर्थ होची जोठी अनंतता सेठी नील रंग अछि। मु केवल गोटे छोटिया जेहेतु मु राजनेता अछि मैं एक छोटा सा विषय यहाँ रखना चाहता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद भी इसमें चाहता हूँ। सनातन को बचाने में सनातन को बढ़ाने में हमारे शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व में अस्थिरता का भाव है। भारत के बगल में बांग्लादेश को देखिए, भारत के बगल में पाकिस्तान को देखिए, श्रीलंका में भी किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई वो भी हमने देखा। मगर आज भारत अगर स्थिर है, भारत में अगर धर्म का स्थापना है तो केवल और केवल हमारे गुरुजी जैसे महान आत्माओं के लिए, विभूतियों के लिए और सनातन के लिए ही है। जब तक सनातन शाश्वत रहेगा, जो कि वो सदैव रहेगा, तब तक भारत सुरक्षित रहेगा। यह समझने की आवश्यकता है। मेरा एक निवेदन है, मोर गोटे निवेदन मोटा ओडिया रे कहि कहीं मु निजे अंगे निभेइछि। आजी आमे चाहूचु कि सनातन को हमें बलिष्ठ करिबा, किंतु आमे व्यवहारिक जीवन टिके देखंतु। जो माने भुवनेश्वर रहउचंती, जो माने शहरी अंचल रे रहउचंती, आज असुविधा कोन होचे? आपण घर तैयारी करिवे, आपण निज पाखरु जो माने मेसन काम करिवे, मिस्त्री काम करिवे, आपण डाकिबे तांकू, से माने समय रे घरटा पूरा करिवे नाही, 6 मास को वर्ष लगै देबे। ताहाले आपण जो माने बांग्लादेश रु किबा रोहिंग्या आस्तिबे तांकू आपण कामटा देबे, से माने काम करी कि आपण 3 मास दे देबे। धीरे धीरे सब घर काम से माने नै जाले। धीरे धीरे हम घर तैयारी बांग्लादेशी घुसपैठिया करूचंती। यदि हमें उद्यम करवानी, यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो याद रखिए भूखंड हमारा नहीं रहेगा। भूखंड को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए परिश्रम नितांत आवश्यक है। सभी को परिश्रम करना होगा। सड़क से लेके संसद तक हर किसी को परिश्रम करना होगा, अपना कार्य करना होगा, तभी जाके सनातन सुरक्षित रहेगा। हम घर में बैठ के टीवी देखेंगे और सोचेंगे सनातन को टीवी में जो लोग आ रहे हैं केवल वही सुरक्षित रखे, तो सनातन सुरक्षित नहीं रह सकेगा। हमें भी उसकी सुरक्षा के लिए परिश्रम करना होगा। परिश्रम का अर्थ मारपीट नहीं है। परिश्रम का धर्म का अर्थ, हमारा धर्म कभी भी खलु बुद्धि नहीं सिखाता है। धारयति इति धर्म, धारण करना है। जो काम कर रहा है, जो लिखता है सनातन के अच्छा लिखे, जो चिकित्सा करता है अच्छा चिकित्सा करे, जो सांसद है वो गरीबों के लिए अच्छा काम करे, और जो हमारे गुरु जी हैं वो हम सबको आशीर्वाद दे। इसी से ही सनातन बच के रहेगा। इतना ही कह के मैं आप सबसे निवेदन, आप महानुभावों की सद्भावना के फलस्वरूप इस कार्यक्रम का समायोजन संचालन हो पाता है। करुणा भरने वाले सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की कृपा से आपका सर्वविध समुत्कर्ष हो, ऐसी भावना है, प्रभु से प्रार्थना है। सज्जनों, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने 10
प्रकार के सन्यासियों को उद्भाषित किया। उसमें एक सागर नामक सन्यासी भी सिद्ध होते हैं। सागर सुरक्षित रहें, सागर के तटवर्ती सुरक्षित रहें, यह दायित्व सागर नामक सन्यासियों को दिया गया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। यह जो उपनिषदों का कथन है, इसको क्रियान्वित करने की भावना से भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था, उन्होंने 4 आमनाय पीठों को उद्भाषित किया। हमारे आपके जीवन में भी 60 चक्र हैं, उनमें 4 आमनाय चक्र सिद्ध होते हैं। योग शिखोपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भाषित है। पूर्व दिशा में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरीपीठ है। दक्षिण दिशा में यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी क्षेत्र में एक पीठ है जो रामेश्वरम से संबद्ध है। पश्चिम में सामवेद से संबद्ध द्वारका पीठ है। उत्तर में अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ है। हमारे चारों वेद सुरक्षित रहें और कलयुग के अंतिम चरण तक स्वस्थ मार्गदर्शन उनके माध्यम से हमको प्राप्त होता रहे, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम एक संकेत करना चाहते हैं। महोपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा से उपलक्षित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं, परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। सबके हित की भावना से हमको प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का अनुशीलन करें तो हमारा आपका जो शरीर है, माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न हुआ है। हम जरायुध प्राणी सिद्ध होते हैं। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर रहे हैं, हम अंडज प्राणी सिद्ध होते हैं। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर का संघात है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम स्वेदज प्राणी सिद्ध होते हैं। रजवीर की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है, इसलिए हम उद्भिज प्राणी भी सिद्ध होते हैं। स्वप्नावस्था में मनुष्य प्राणी सिद्ध हो जाते हैं। बुद्धि से उपहित होने पर हम स्वयंभू प्राणी सिद्ध होते हैं। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं सिद्ध होते हैं। यह हमारा समग्र परिचय है। अवरोहक क्रम से विचार करें तो हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिद्ध हैं, मनसिद्ध होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए जरायुध हैं। यह हमारा समग्र परिचय है। हम सब के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें, यह आवश्यक है। गीता का एक वचन है, उसके अनुसार विचार करना चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। अगर इस भावना को हम क्रियान्वित करते हैं तो हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। हम सबके हित ऐसे हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों, तो संपर्क में आने वालों का हित कर सकें, ऐसा बल और वेग जीवन में आना चाहिए। एक विचारणीय प्रश्न है कि केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। पेट और परिवार की उपेक्षा न करें, लेकिन हमारा जीवन केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहे। कुछ महान भावों ने बांग्लादेश में जो स्थिति है हुई
उस पर प्रकाश डाला। विचार करने की आवश्यकता है। चार सकार को अपनावें। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, परस्पर सद्भाव पूर्ण संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो। यदि हम चार सकार को अपनाते हैं, हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, इस पर विचार करने पर यह सिद्ध होता है सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू ही सिद्ध हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराणों का अनुशीलन करें तो यह तथ्य सिद्ध होता है कि मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता, धनुष आदि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी, तरुलता, गुण इत्यादि भी प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। यह अतिशयोक्ति नहीं है। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन के योग से, मनोयोग से हम भी पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना करने में समर्थ होते हैं और स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में समुद्भाषित करने में समर्थ होते हैं। त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि भी अगर निद्रा आ जाए, स्वप्न की स्थिति हो जाए, तो स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग होने के कारण उस त्याग के बल पर हमारे जीवन में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि हम मनोयोग से, अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना करने में समर्थ होते हैं। एक विचित्र बात है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया, 11वें स्कंद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार हम विचार करें तो हमारा आपका जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। हम अपने लिए केवल पेट भरने के लिए जीवित न रहें। 24 घंटे में कम से कम 15-20 मिनटों तक 5-5 बार भजन का बल और वेग हो। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल होगा। हमारे जीवन में अद्भुत प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का उद्रेक होगा। भारत विश्व का हृदय है। राजनीति की परिभाषा निर्धारित करनी चाहिए, वेदांत शास्त्रों के अनुसार उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाना चाहिए, तब भारत का उपयोग और विनियोग पूरे विश्व के हित में हो सकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, राजनीति की यह स्वस्थ परिभाषा वेदांत शास्त्रों के अनुशीलन से सिद्ध है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। हम वेदांत शास्त्रों को मानेंगे तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहेंगे। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहेगी। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त होगा। लेकिन वेदांत शास्त्रों को नहीं मानेंगे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से असुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त होगा। अतः इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता पूर्वक है। सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी कोई और विधा नहीं है। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने पर ही शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रह सकते हैं। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रह सकती है। मातृशक्ति का शील भी
सुरक्षित रह सकता है। एक और संकेत करता हूँ, एक और कौन थे, भृगुनी, दूसरी ओर पितुजी, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था तो दिव्य साम्राज्य की स्थापना हुई। उसी प्रकार एक और वशिष्ठ जी, दूसरी ओर राम जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था तो राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई। एक और धौम्य जी या वेद व्यास जी, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था तो धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और नवरत्न जी तो दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा हुई। और एक और समर्थ रामदास जी, दूसरी ओर शिवाजी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था तो धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रतिष्ठा होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रतिष्ठा होती है। दोनों में जब सैद्धांतिक सामंजस्य होता है तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। मैं एक संकेत कर दूं, बृहदारण्यक के अनुसार परमात्मा ने स्वयं को अग्नि और ब्राह्मण के रूप में व्यक्त किया। विद्या की क्षमता, विद्या ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों ने सोचा विद्या होने पर भी अगर बल भी न हुए तो हमारा उत्कर्ष नहीं होगा, इसलिए क्षत्रियों को ध्वस्त किया। क्षत्रिय बलवान सिद्ध हुए, वो प्रकट हो गए, लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा अगर विभूति नहीं होगी तब हम दुर्बल रहेंगे, वैश्यों को प्रकट किया गया। विद्या बल और विभूति से संपन्न हो जाने पर भी सोचा गया कि अगर हम सेवा का प्रकल्प संगठन भी कराएंगे दुर्बल रहेंगे, इसे शूद्रों को ध्वस्त किया गया। अब तक के प्रकरण का सार क्या हुआ? विद्या हो, बल हो, विभूति हो, सेवा और संघ का प्रकल्प हो तो पूरा विश्व क्या हो सकता है, दिव्य हो सकता है। एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर विद्या है, बल है, वैभव है और सेवा का प्रकल्प है तो उसका समाधान हो सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। वार्ता तो प्रवचन के माध्यम से प्रकट कर दी गई है, आप लोगों के माध्यम से विश्व स्तर पर जाए, सबके हित में इस आरती का उपयोग और विनियोग हो। सागर अपने मर्यादा में रहें, सागर के तटवर्ती उन्माद का परिचय न दें, सुरा सुंदरी का केंद्र सागर का तट न बने। तीर्थों का भी तीर्थ सागर है, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा क्षिप्रा सब साक्षात या परंपरा से समुद्र में ही लीन होते हैं। इसलिए सागर की मर्यादा ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। सबका उद्गम स्थान वर्षा का विश्व सागर ही है। और सागर हुए ना रघुवंश में, उनके दिव्य पौरुष का प्रतीक यह सागर है। आजकल व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य के द्वारा निर्मित सागर उन्होंने जो खोदा उसी का नाम आगे चल के जलाशय से सागर हो गया। जहाँ रहें भारत के व्यक्ति वहाँ पर क्या दिव्यता का संचार करें, सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूत सुखिनः, या जो हमारा सिद्धांत है उसको क्रियान्वित करें और केवल अर्थ अर्जन के लिए न रहें, पूरे विश्व को दिव्यता का संकेत दें, संदेश दें, ताकि भारत के प्रति पूरे अन्य जो देश हैं 203 देश, उनकी आस्था बनी रहे। आस्था स्वस्थ जानकारी अपेक्षित है। यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र उसको कहते हैं जो अनगत सिद्धांत हो। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणी आत्मा, इनमें अनगत सिद्धांत का नाम ही मंत्र है। मंत्र को यंत्र तक पहुँचाने की विधा प्रोसेस या मेथड का नाम तंत्र है, जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संयक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र है। और वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति संयुक्त यंत्र का नाम महायंत्र है। मनुस्मृति में कहा गया 1163 के अनुसार बोल रहा हूँ, महायंत्रों के प्रवर्तन को शासन तंत्र प्रतिबंधित रखे। यदि मनु जी के समय के महानुभाव महायंत्रों का आविष्कार करने में समर्थ नहीं थे तो यह निषेध वचन नहीं होता।
महायंत्रों के माध्यम से जब हम काम लेते हैं पर्यावरण कलुषित होता है। आज पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं इतने विकसित हो गए हैं, चंद्रमा की सतह भी मलिन हो गई है, धंसने की स्थिति में। इसलिए विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन विकास को वेदांत शास्त्रों के अनुसार ही परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि धर्म, जिससे अभ्युदय निश्चय की सिद्धि हुई हो, लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, मृत्यु, जड़ता, दुख, अतिक्रांत जीवन की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, उसी का नाम धर्म है। योग दर्शन का सूत्र है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। विकल्प उसको कहते हैं जो केवल शब्द मात्र हो। बंध्या पुत्र केवल शब्द मात्र है, व्यक्ति विशेष नहीं। शख्स सिंह खरगोश का सिंह होता ही नहीं है। इसी प्रकार धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई भी वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो संभव नहीं है। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भोज्य पदार्थ अन्न अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। अर्थात व्यक्ति की प्रवृत्ति का मूल धर्म ही है। अग्नि के स्वरूप को समझने वाला, प्रभाव को समझने वाला व्यक्ति, स्वभाव को समझने वाला, प्रभाव को समझने वाला व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। इसका अर्थ होता है कि धर्म विहीन कोई वस्तु हो संभव नहीं। किसी भी वस्तु की सत्ता, उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धारणा, धर्म जो धारक और उद्धारक होता है उसका नाम धर्म है। हम सिद्ध कोटि के धर्म का वर्णन कर रहे हैं, सावधान। पृथ्वी के जो कार्य हैं वृक्षादि, उनमें संलग्न पत्र, पुष्प, फल इत्यादि उद्गम स्थान से च्युत हो जाते हैं, पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। पृथ्वी जल की ओर समाकृष्ट होती है। जल का आकर्षण केंद्र उसका उपादान अग्नि है, अग्नि का उपादान कारण उसके आकर्षण का केंद्र वायु है, वायु का उपादान कारण उसके आकर्षण का केंद्र आकाश है। आकाश की बीजावस्था का नाम अव्यक्त है। अव्यक्त जिसकी शक्ति है उसी का नाम सज्जनों परमात्मा या भगवत तत्व है। सिद्ध कोटि का धर्म जो है वह सबको मान्य है। जितने तत्व मीमांसक हैं, तत्व की मीमांसा करते समय सिद्ध कोटि के धर्म को मानते ही हैं और मानने के लिए उत्सुक तथा विवश होते हैं। साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ, दान, तप और व्रत। अगर हम व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल पर संयम करना ही तप होगा। तप करना चाहेंगे तो इंद्रिय प्राणांतकरण को संयत करना ही होगा। यज्ञ करना चाहेंगे तो देवताओं के हित में, अन्यों के हित में द्रव्य का त्याग करना ही होगा। इसका अर्थ क्या होता है? दान देना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी। यज्ञेन दानेन तपसा नौशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें और 12वें अध्याय के अनुसार हम सर्वभूतिते रताः, हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त हो। इसके विपरीत 16वें अध्याय का अनुशीलन करें तो क्षयाय जगतोहिता, असुर वो होते हैं जिनका जन्म सबके हित पर पानी फिरने के लिए होता है। हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने जीवन का उपयोग और विनियोग सबके हित में करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। एक विचित्र बात है, मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त हुआ है, केवल भोग भोगने में जीवन का उपयोग और विनियोग नहीं करना चाहिए। भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का बल और वेग समर्जित करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि भगवत तत्व या ईश्वर का अस्तित्व है, इसमें क्या प्रमाण? हम संकेत करना चाहते हैं, सावधान। हमारी चाह का जो निषद सिद्ध विषय है उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। प्रत्येक जीव चाहता है ऐसा जीवन जो मृत्यु से अतिक्रांत हो, जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, वही तो ईश्वर है। सत्य प्रत्येक जीव चाहता है
उसकी गति मति का प्रवृत्ति निवृत्ति का अनुशीलन करें तो सिद्ध होता है चिन्ह मात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहें, वही तो ईश्वर है। सर्वज्ञ होकर सर्वशक्तिमान होकर शेष रहें, वही तो ईश्वर है। प्रत्येक जीव की चाह का विषय क्या है? दुख सत्क्रांत जीवन, अर्थात सुखरूप होकर शेष रह सकें। इसका अर्थ यह है कि हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर का खंडन कर देने पर भी ईश्वर की सिद्धि ही होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव की चाह का विषय उसका मौलिक स्वरूप ईश्वर ही सिद्ध होता है। इतना हमने संकेत किया। अब एक हिंदू क्या करे? कम से कम इतना करे कि एक हिंदू परिवार से 1 रुपया नित्य निकले, 1 घंटा नित्य निकले। मठ मंदिर को या अपने घर को केंद्र बनाकर उस रुपये का उपयोग और समय का उपयोग अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में लगावें। केवल शासन तंत्र के ऊपर निर्भर करने पर लुंजपुंज हो जाएंगे। अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, उसका उपयोग क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान में होना चाहिए। और मैं संकेत करता हूँ, प्रबुद्धता जीवन में आवश्यक है। केवल संकीर्णता के बल पर कोई ख्याति प्राप्त नहीं करता है। इसलिए उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है। और अगर गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का अनुशीलन करें, सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो, सभी कल्याण हो सकता है। इतना मैंने संकेत किया। देखिए हमने चौथा क्या रहे कौन करिया मुझे फोटो उठेली सीना काली टीवी देखिए आप बसवाई ना उठा अब मैं संकेत करता हूँ। अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर राजतंत्र को कोसा गया। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की कूटनीति चरितार्थ हो गई, लेकिन राजतंत्र का अनुशीलन करें। महाभारत में राजधर्म पर्व है। मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण होना चाहिए जो शिक्षाविद हों। मंत्रिमंडल में 8 क्षत्रिय हों जो रक्षाविद हों। मंत्रिमंडल 21 वैश्य हों, कृषि गौरव से वाणिज्य के प्रकल्प को जो संतुलित रख सकें। मंत्रिमंडल में 3 शूद्र हों जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा श्रम के प्रकल्प को संतुलित रख सकें। मंत्रिमंडल में 1 सूत हो जो सांस्कृतिक मंत्री हो। कैबिनेट मंत्री 7 हों, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं सज्जनों। उसके अंतर्गत लोकतंत्र संहिता प्रजा का प्रतिनिधित्व प्राप्त था, इसलिए धर्म राज्य राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई। एक विचित्र तथ्य है, हम धर्म राज्य की प्रतिष्ठा करते हैं, राम राज्य की प्रतिष्ठा करते हैं। हम विक्रमादित्य के राज्य की प्रशंसा करते हैं और हम शिवाजी के राज्य की प्रशंसा करते हैं। जो शासक प्रशंसा के पात्र बने, प्रश्न उठता है उनके शासन काल में जो दिव्यता थी उसकी आधारशिला क्या थी? हमें दुरुपयोग मना करूना कि आंदोलन प्रथम प्रतिष्ठा करते प्रथम पद्म तेणु गोवर्धन पीठर महत्व आपको विशेष भाव जना पड़े। पंच तीर्थर आम तीर्थराज महोदय को तीर्थराज कराई। जल ही जीवन और जीवन सृष्टि। परमादरणीय विप्लव साहू भारतीय जातीय कांग्रेस जड़े लड़ुआ नेता, ढेंकानाल जिलार नेता आदरणीय विप्लव साहू जे कि संकीर्तन महामंडल ओडिशा राज्य सभापति एवं कांग्रेस दल तरफ कामाख्या नगर निर्वाचन